सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिह्वानी माता की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तन्मुनिलकये। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका यलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा रचित उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें अध्याय में आ गए हैं। 7वें अध्याय का 5वां सूत्र होगा। ईसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वीरतिर व्रतम देश सर्वतो अनुमहति सत्य स्थार्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ विरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच। ऊपर हमने उन्होंने कहा आचार्य ने कि प्रत्येक भावना के 5-5 भावनाएं हैं उन व्रतों में दृढ़ता लाने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर हमने हिंसा महाव्रत की 5 भावनाओं को पढ़ा। अब हिंसा नृत्य हिंसा प्लस अनृत्य मतलब झूठ बोलना। उसकी कहते हैं 5 भावनाएं हैं। ये पहले सूत्र में 5 व्रतों का नाम दिया है, उसका यहाँ पर अब चल रहा है। अनृत्य मतलब असत्य। तो कह रहे हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानि अनुवीचि भाषणम च पंच। प्रत्याख्यानानि हो जाएगा, संधि विच्छेद होके प्रत्याख्यानानि प्लस अनुवीचि भाषणम। ये अपना वाला है क्या? भाषणम च पंच। जो प्रत्याख्यान है वो सब में लग जाएगा। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, विरुद्ध प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुरूचि भाषण प्रत्याख्यान। कहते हैं ये 5 है जो सत्य अर्थ की 5 भावनाएं हैं। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, क्रोध का त्याग यानी क्रोधपूर्ण शब्दों का त्याग, लोभ प्रत्याख्यान मानी ऐसे वचनों का त्याग जिसमें लोभ का साय समाहित हो, ऐसे वचनों का त्याग, विरुद्ध डरे हुए भयभीत वचनों का त्याग, हास्य वचन का हास्य प्रत्याख्यान, फिर अनुवीचि भाषण। ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अनुवीचि भाषण त्याग क्यों नहीं कहा? अनुवीचि भाषण तो त्याग नहीं करना है, अनुवीचि भाषण बोलना है। 4 का तो उन्होंने त्याग कराया, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, विरुद्ध प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और कहते अनुवीचि भाषण। अनुवीचि भाषण मतलब अनुवीचि मतलब निर्दोष भाषण, दोष सहित अनुवीचि, शास्त्र के अनुसार बात बोलना अनुवीचि भाषण है। क्रोध प्रत्याख्यानम, लोभ प्रत्याख्यानम, विरुद्ध प्रत्याख्यानम, हास्य प्रत्याख्यानम, अनुवीचि भाषणम चेत्यतः पंच भावना सत्व्रतस्य ज्ञेया अनुवीचि भाषणम निर्वद्यानुभाषण इत्यर्थः। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, विरुद्ध प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, अनुवीचि भाषण। अनुवीचि भाषण सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं।
क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, धृत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अनुविचि भाषण सूत्र में क्यों बाद में दिया गया? क्योंकि उसके बाद प्रत्याख्यान अगर लगाते तो अनुविचि भाषण का त्याग हो जाता, इसलिए प्रत्याख्यान पहले देके अनुविचि भाषण बाद में दिया गया है। अनुविचि भाषण का अर्थ निर्दोष भाषण है। इस तरह से यहाँ पर हिंसा, नृत्य, अनृत्य भावना के अनृत्य व्रत की 5 भावनाएं यहाँ पर कहा कि उसको बढ़िया से पालन करने के लिए ये 5 भावनाएं होती हैं। क्रोध का त्याग करना, लोभ का त्याग करना, भीरुत्व का त्याग करना, हास्य का त्याग करना और अनुविचि भाषण बोलना। इस तरह से 5 भावना होती है जिससे सत्य व्रत का पालन अच्छा से होता है। भाभी जी प्रणाम, आपने लास्ट में कौन सा बोला? अनुविचि भाषण है ना, प्रत्याख्यान के बाद क्या दिया मतलब है। होता है अनुविचि भाषण का? थोड़ा सा उसकी वो शास्त्र समझाइए। के अनुसार बोलना, निर्दोष वचन बोलना। अच्छा, तो निर्दोष वचन बोलने का व्रत का पालन करना चाहिए। हाँ, निर्दोष वचन बोलने का नियम होना। निर्दोष वचन बोलेंगे तो उसमें असत्य बात नहीं आएगी, सत्य का पालन होगा। इसलिए हम कहें कि प्रत्याख्यान 4 के साथ तो प्रत्याख्यान लगा, अनुविचि के साथ प्रत्याख्यान नहीं लगाना था, इसलिए प्रत्याख्यान पहले दे दिया। प्रत्याख्यानानि अनुविचि भाषणम च, इसी कारण से अनुविचि भाषण बाद में आया है। अगर पहले देके प्रत्याख्यान बाद में देते, प्रत्याख्यानानि बाद में देते तो क्या हो जाता, फिर अनुविचि भाषण का भी प्रत्याख्यान यानी त्याग। इसलिए प्रत्याख्यान शब्द चूंकि 4 का प्रत्याख्यान है और 1 का पालन है, अनुविचि भाषण का पालन है। निर्दोष व्रत को पालन करना, निर्दोष भाषण करना, मतलब 4 नेगेटिव में है इसलिए प्रत्याख्यान आ गया और 1 पॉजिटिव में है। 1 को करने का कहा जा रहा है, 4 का त्याग कहा जा रहा है। अब दूसरा हिंसा, नृत्य, स्तेज, चोरी महाव्रत का पालन करने के लिए कौन कौन सी भावनाएं हैं जो उस चोरी महाव्रत को पालन करने में दृढ़ता लाती है? कहते शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादा 5। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादा 5। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि, सधर्मा, विषमवादा 5। इसमें कहीं भी संधि नहीं है, बस लास्ट में सधर्म अविषमवाद, साधर्मियों के साथ विषमवाद नहीं करना, इसलिए यहाँ पर अविषमवाद आ जाएगा, सधर्मा विषमवाद। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरी व्रत पालन के लिए, उस व्रत में दृढ़ता लाने के लिए कौन कौन सा है? तो कहते हैं शून्यागार, वास जो शब्द है वो दोनों में लग जाएगा, शून्यागार वास, विमोचिता वास। शून्यागार माने कोई ऐसा घर जिसको छोड़ करके लोग सब कोई चले गए हैं। शून्यागार वास मतलब जैसे पर्वत की गुफा है, वृक्ष का कोटर है, वृक्ष में बहुत बड़े बड़े कोटर रहते हैं, महाराज उसमें बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं, इतने बड़े बड़े कोटर रहते हैं। तो पर्वत की गुफा है, वृक्ष का कोटर है, ये शून्यागार वास कहलाता। विमोचिता वास कहलाता जिसको छोड़कर कहीं पहले बहुत ये बीमारियां फैलती थी, हैजे की, प्लेग की, पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था, पूरा गांव खाली, गांव का गांव खाली हो जाता था, वो चूहा हुआ मरता था, कहा जाता ना प्लेग की बीमारी फैलती थी तो ऐसे होता था, तो पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता था। तो कह रहे हैं कि अगर कोई शून्यागार है, जाके हम उसमें कुछ बैठ के अपना ध्यान वान लगाने लगते हैं तो बोलते इससे चोरी का दोष लगता है। कोई गांव छोड़ के चला गया है, अब कोई नहीं है उसका, तो चलो भैया तो कोई नहीं, किसी का नहीं है, लेकिन वो है अभी जो छोड़ के गया उसी का है, वो किसी की है प्रॉपर्टी, छोड़ के चला गया है, हम उस पे जाके बात अगर कोई मुनि महाराज जाके करते हैं तो कहते हैं ये चोरी में दोष लगता है। परोपरोधाकरण भाभी जी एक चीज क्या और बताइए, अपने को रास्ते में रुपए पड़े हुए मिल जाते हैं, वो अपन मंदिर जी में डाल देते हैं या गरीब को दे देते हैं, तो क्या इसमें भी दोष लगता है?
क्या चीज? जैसे रुपया कहीं गिरा हुआ है तो मंदिर में डाल दिया या भिखारी को दे दिए, जो अपना नहीं है, किसी का गिरा हुआ है, तो इसमें भी ये भी तो दोष का ही कारण है। मंदिर में तो नहीं डालना चाहिए। अब रह गया कि उठा करके भिखारी को दे देना, आप क्या बताएं इसमें? इसमें भी तो दोष लगेगा, वो तो किसी और की चीज है, हमारी तो है नहीं। वो भी है। अब मान लीजिए पर वो बड़ा पड़ा नोट रहे तो वो नोट फट जाए, गल जाए, फट मतलब कुछ उपयोग में तो ही नहीं आप आए वो चीज। आप थोड़ी ठेका ले तो रखते हैं। नहीं, पर उसने पता नहीं किसी मुनि महाराज किसने तो बताया था कि अगर मिलता मतलब पड़ा रहता है अपन उठा हाँ लेते हैं, कोई हाँ ढूंढने अगर वो वापस आता है और उसको नहीं मिलता है तो हाँ। उससे अपने को दोष लग जाता है चोरी का। और, जितनी और देर अपन ने डाला नहीं तब तक तो अपने ही दोष लगा ना। नहीं, पर वो 10 पड़ा बार पड़ा फट गया, कर गया तो किसी के उपयोग में आ गया, कोई आदमी उससे अपना खाना खा लिया, पेट भर लिया, तो अब वो अपना थोड़ी है कि अपन किसी को उपयोग लगा दे उसको। नहीं। वो अपनी चीज नहीं है, दूसरों की चीज है। उसको हाँ, दान करने को हमको कोई अधिकार नहीं है। अधिकारी तो उसको पड़ा रहने दो वहीं, पड़ा रहने हाँ। दो भाई। है ना आपको भाई दिख जी? गया कि इस आदमी का गिरा है तो उसको ले जाके दे देना तो ठीक है। कि आपको पता चल तो गया वो आदमी आगे बढ़ गया, उसकी घड़ी गिर हाँ, गई या उसका बटुआ गिर गया, आप उठा करके लपकते हुए उसको पुकार के दे दिए तो वो तो समझ में आता है। लेकिन हम उठा के किसी भिखारी को दिए, भिखारी तो ये जान रहा है कि आपने दिया है, वो तो आपको आशीर्वाद दिया, आप तो फोकट में आशीर्वाद ले लिए, तो चोरी तो हुआ ही फिर। तो ये तो दोष का ही कारण हुआ ना भाभी, नहीं करना हाँ, चाहिए। हाँ, दोष का ही कारण हुआ। अब मंदिर में तो नहीं डालना चाहिए, मंदिर में तो एकदम नहीं। मंदिर क्या ऐसे गिरे हुए पैसों के लिए है क्या मंदिर? फिर परोधाकरण, पर को अवरोध करना, दूसरे को ठहरने से नहीं रोकना, परोधाकरण है। अपरोधकरण, पर अपरोधकरण, पर माने दूसरे को, परोधकरण मतलब रोकना ठहरने से, अपरोधकरण मतलब नहीं रोकना दूसरों को ठहरने से। अब कहीं पर महाराज जी का संघ ठहरा हुआ है, पूरा संघ ठहरा हुआ है, वहां पर जगह है और वहां पर कोई दूसरा मुनि महाराज आके ठहरना चाहते हैं तो उनको नहीं ठहरने देना, जबकि है जगह है फिर भी ठहरने नहीं देना, तो कहते हैं ये दोष लगता है। इसका मतलब आपने उसको अपनी जगह समझ ली और आपकी जगह तो है नहीं, तो चोरी का दोष लगता है। चोरी में जो महाव्रत, ये दोष लगता है। परोधाकरण वृक्ष शुद्धि, जिस शास्त्र में जैसे बताई गई है आचार विद्या में, वैसे उस प्रकार से मान लीजिए कि ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं और आपको लगा कि इसमें कुछ आ गया है, आपने देखा किसी का ध्यान नहीं गया है और आपने उसको किनारे करके आहार ग्रहण कर लिया, तो कहते हैं तो शास्त्र में बतलाई हुई विधि के द्वारा अनुसार भिक्षा लेना तो वृक्ष शुद्धि है, और अगर उसके अनुसार नहीं लिया जाता है तो फिर ये दोष लगता है। सधर्मा विषमवादा, साधर्मियों से विषमवाद नहीं करना, है ना, अविषमवाद। सधर्म प्लस अविषमवाद, सधर्म विषमवाद रहता तब तो साधर्मियों से विषमवाद करना, अविषमवाद। साधर्मियों से जैसे हम लोग कह देते हैं मंदिर में, जिनवानी कोई उठाता है हमारे पास से तो हम कह देते हैं भाई ये तो मेरी है, बहुत आराम से कह देते हैं। थाली सजा के रखी रहती है, एक थाली आप ले जाके रखे वहां पर, कोई आया, किसी आदमी को पता नहीं था, थाली लेने लगता है, हम क्या कहते हैं, ये थाली तो मेरी है। हम उसमें द्रव्य लगाए भी नहीं है, मंदिर की तरफ से द्रव्य लगा है ना, अपना द्रव्य लगाए तब तो फिर भी थोड़ी सी देर के लिए ये मेरी है कहते हैं तो थोड़ा तो ठीक है। पर हम लोग मंदिरों में ऐसा बहुत करते हैं, हम लोग सभी करते हैं कि हमने थाली रखी टेबल पर, कोई दूसरा आया टेबल पर बैठने लगा, भाई यहाँ तो थाली मैंने रखी है, ये तो मेरी जगह है। तो कहते हैं ऐसा जो साधर्मियों से विसंवाद करता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, तो ऐसा विसंवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा विसंवाद करने से महाव्रत के पालन में दोष लगता है। ये आप ललिता ऐसे जी, ये सोचेंगे यहाँ शून्यागार विमोचित प्लस आवास नहीं होगा इधर?
इसका संधि विच्छेद होगा क्या? विमो अच्छा, शून्यागार विमोचित आवास, हाँ विमोचित आवास हो जाएगा। विमोचित प्लस आवास, है ना? हाँ विमोचित आवास हो जाएगा। शून्यागार, शून्य प्लस आगार, वैसे इसमें भी हो जाएगा संधि विच्छेद। शून्य प्लस आगार, विमोचित प्लस आवास, परोपरोधाकरण, वृक्ष शुद्धि, सधर्म प्लस अविसंवाद। शून्यागारेषु गिरि गुहा तरु कोटरादिश्वावासः परकीयेषु च विमोचिता श्वावासः परेषामुपरोधाकरणम् आचार्य शास्त्र मार्गेण वृक्ष शुद्धि ममेदं तवेदं सधर्मी रविसंवादः इत्येतः पंचादत्तादान विरमणं व्रतस्य भावनः। पर्वत की गुफा, वृक्ष का कोटर आदि शून्यागार, इनमें रहना शून्यागार वास है। दूसरों द्वारा छोड़े गए मकान आदि में रहना विमोचिता वास है। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। एक मिनट। पर्वत की गुफा और वृक्ष में कोटर में रहना शून्यागार है, ये दोष नहीं है। यहाँ पर इसको यहाँ पर दोष में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कह रहे हैं कि ये अदत्ता दान वीरमन व्रत की 5 भावनाएं, यहाँ जो भी भावनाएं बताई जा रही है पॉजिटिव रूप में बताई जा रही है। तो यहाँ पर पर्वत की गुफा, वृक्ष की कोटर में अगर कोई मुनि महाराज जाके ठहरते हैं तो वो दोष नहीं है, इसमें रहना शून्यागार वास है। दूसरे के द्वारा छोड़े गए मकान आदि में रहना विमोचिता वास है। दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना परोपरोधाकरण है। आचार शास्त्र में बतलाई हुई विधि के द्वारा भिक्षा लेना वृक्ष शुद्धि है। यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों से विषमवाद नहीं करना सधर्मा विषमवाद है। ये अदत्ता दान विरमन व्रत की 5 भावनाएं हैं। ये भावना किस लिए है? शुरू में उन्होंने कहा ना कि इस व्रतों के स्थिर करने के लिए भावना है। तो इसका मतलब ये व्रत को, ये जो दिखा शून्यागार विमोचितावास, ये भावना, तो ये भावना क्या चीज के लिए? व्रतों के स्थिर करने के लिए है। इसलिए ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है कि यहाँ ठहरना दोष है। यहाँ ठहरना दोष नहीं है, ये तो व्रतों के स्थिर करने की भावना है। दीदी, परोपरोधाकरण माने दूसरों को ठहरने से नहीं रोकना, इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, तो आप ठहरे हुए हैं, एक संग ठहरा हुआ है, अपनी बात तो है नहीं, अपनी बात भी समझ लीजिए। कहीं पे ठहरे हुए धर्मशाला वगैरह में, अब कोई और भी आ जाता है ठहरने के लिए, तो हम लोग तो कह ही देते हैं ना भाई कि हम ले रखे हैं, ये रूम तो हम ले रखे हैं, ये रूम तो हम ले रखे हैं। और कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे भी कह देते हैं, अरे भैया सोना ही तो है ना, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल समाज में देखने को मिलता है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं, ठहरने की जगह नहीं मिलती है। कोई कमरे में, बड़ा सा कमरा है, 4 ही आदमी है, देख रहा है कि आकुल व्याकुल हो रहा है, भैया आओ आप मेरे कमरे में ठहर जाओ, बहुत बड़ा कमरा है। अरे अपने को सोना ही तो है खाली, और क्या करना है यहाँ पर। तो वो चीज तो थोड़ा सा हो जाता है। आप कहेंगे कि हम लोग पैसा पे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ खास करके संघ के लिए बात है। एक संघ ठहरा हुआ है, दूसरा संघ आके ठहर रहा है, तो उसको मना नहीं करना कि भाई हम तो पहले से ठहरे हुए हैं, अब आप यहाँ नहीं ठहर सकते। यहाँ पर उसका खास करके संघ के लिए ये बात है। दीदी, क्योंकि भिक्षा वगैरह जो लेना है आचार संहिता, एक मिनट, आचार संहिता के अनुसार तो कौन मुनि महाराज ही लेते हैं, अपने लोग के लिए थोड़ी कोई आचार संहिता तो है। अनागार धर्मामृत है, सागार धर्मामृत है, हम लोग कौन सा उसको पढ़ के उनके उसके अनुसार पालन करते हैं? कोई कुछ नहीं करते। बोलिए जेठी साहब। ये शून्यागारवास जो है उसका ऐसा भी वर्णन आया था कि ऐसी जगह पे रुकना चाहिए कि जहाँ कोई आता जाता न हो, कोई डिस्टर्ब न करता हो, कोई डिस्टर्ब न करता हो। भी आजकल तो कोठरी वगैरह, मतलब जो जंगल में रहने की तो बात है नहीं, तो आजकल जो आएगा ऐसी जगह रहो कि जहाँ कोई आता जाता न हो, कोई डिस्टर्ब न हो, ऐसी जगह पे रहना, ये शून्यागारवास आएगा। ऐसा भी कहने पड़ा था। हाँ, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ नहीं, ये पढ़ा है, पढ़ा हुआ है ये जी।
कि जहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकांत। एकांत में। पहले तो मुनि महाराज रहते ही थे ना भाई, जंगलों में रहते थे, आहार के लिए हाँ। शहर में आते थे, है ना, परिवहन के लिए, आहार के लिए शहर में आते थे, पढ़ते थे तो लेते थे आहार, नहीं वापस अपने जंगल में चले जाते थे। पर अब वो जमाना नहीं रह गया है। जो ये अस्तव वंदना समाई की इसके जो बाह्य अंग बाह्य है, उनमें अंग बाह्य में ये चीज भी आया है, दसे बकालिक, यानी काल के अनुसार क्या ये करना, विधि करना, काल के अनुसार रहना। अब अभी हम मुनि महाराज को अगर कहेंगे आप जंगल में जाके रहो तो संभव ही नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं है। तो इसलिए उस समय लोग रहते भी थे जंगल में, ऐसे भी त्यागी व्रती लोग रहते थे, तो उस समय चल जाता था। अभी तो उनको कहाँ से बेचारे जंगल में रहेंगे। एक महाराज जी चिन्मय सागर जी रहते थे, तो उनका देखो कितना कितना जंगल वाले बाबा नाम ही पड़ गया था उनका। अथेदानीं ब्रह्मचर्य व्रतस्य भावना वक्तव्या इत्यत्र आह इत्यत्र आह। हम उसका संधि विच्छेद करके इसलिए बोलते हैं तोड़ के कि आप लोग के पकड़ में आ जाए कि ये क्या शब्द है। इति अत्र आह। अब कहते हैं, अब इस समय ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं का कथन करना चाहिए, वक्तव्य करना चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण विशिष्ट विशिष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण विशिष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण विशिष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। संधि विच्छेद इसमें कहाँ है? क्या है और कहाँ है संधि विच्छेद? पूर्वरत अनुस्मरण, पूर्वरत प्लस अनुस्मरण। नहीं, इसमें भी है तन मनोहरांग निरीक्षण, इसमें भी है तन मनोहरांग तत् निरीक्षण। मनोहर प्लस अंग, हाँ, तन मनोहर तत् मनोहर प्लस प्लस अंग। अंग प्लस निरीक्षण। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं अभी? 7वां। नहीं, अध्याय कौन सी है? अध्याय भी 7वां ही है। सप्तम सूत्र। अध्याय भी 7वां ही है, 7वां का 7वां सूत्र है। और आगे किसमें संधि है? पूर्वरत प्लस अनुस्मरण। हो गया? नहीं, इसमें भी है श्रेष्ठ, ऋषि प्लस इष्ट, इष्ट हाँ, प्लस रस। वृष प्लस इष्ट। इष्ट वृष माने तो हो गया ऐसा भोजन खाना कि इंद्रियों बैल के जैसे व्यवहार करने से मतवाली हो जाए, और इष्ट मतलब मेरी जीभ को मीठा पसंद है, इष्ट मतलब उसको मीठा ही भोजन देना। तो इस तरह से वृष और इष्ट रस देना, उसके लिए कह रहे हैं। देखते हैं कथा क्या है, पूरा सूत्र देखते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग को उत्पन्न करने वाली कथा सुनने का। अभी हम लोग त्याग नहीं बोल रहे हैं, त्याग सबसे बाद में, एक बार देखते हैं, केवल शब्दों को देखते हैं। यहाँ स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री में राग बढ़ाने कथा को सुनना। तत् मनोहरांग निरीक्षण, उनका मनोहर अंगों का निरीक्षण करना। पूर्व रत अनुस्मरण, पूर्व में जो रति की गई थी उसका उसका स्मरण करना। क्या भावना हो गई? स्त्री राग कथा श्रवण एक हो गया, तन मनोहरांग निरीक्षण दूसरा हो गया, पूर्व रत अनुस्मरण तीसरा हो गया। फिर क्या कहते हैं? वृष और इष्ट, विशिष्ट रस, वृष और इष्ट रस। फिर और क्या कहते हैं? 5वां स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर का संस्कार। अब लिखा है त्यागा, तो सब में फिर अब लगेगा, लास्ट में दिया है तो सब में लगाते हैं हम लोग। सारे सूत्रों में इस तरह देखते आ रहे हैं। तो स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्वरत अनुस्मरण त्याग, विशिष्ट रस त्याग, स्व शरीर संस्कार त्याग। इस तरह कहते हैं 5 भावनाएं
ब्रह्मचर्य व्रत की है। स्त्रियों में राग पैदा करने वाली कथा सुनने का त्याग, स्त्रियों के मनोहर को देखने का त्याग, पूर्व में रति की हुई भोग किए हुए भोगों के स्मरण का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। ललिता जी, ये जैसे त्याग है तो इसको अंत्य दीपक बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ना, अंत्य दीपक? हाँ, त्याग शब्द प्रत्येकम शरीर परिसमाप्यते। भाभी जी, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं एक बार फिर से बताएं। ब्रह्मचर्य व्रत की जो आपने 5 भावनाएं बताए वो वापस से बताइए। हाँ, 1 मिनट बताते हैं। स्त्री कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरा निरीक्षण त्याग, पूर्वरता अनुस्मरण त्याग, विशेष रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्याग चेती, चतुर्थ व्रतस्य भावना, पंच विज्ञेय। 5वें व्रत की कहते त्याग शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। जिस तरह स्त्री कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरा निरीक्षण त्याग, पूर्वरता अनुस्मरण त्याग, विशिष्ट रस त्याग, स्वशरीर संस्कार त्याग, ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। सबसे पर रस त्याग का ब्रह्मचर्य व्रत से क्या लेना देना है? खाने पीने का रस त्याग का उसका ब्रह्मचर्य व्रत से कैसे लिंक है? क्या लेना? आप लोग ऐसा सुना हुआ होगा ना, ये प्याज लहसुन राजसी भोजन अगर ज्यादा खाते तामसिक होते हैं तो नहीं, तामसी नहीं, तामसी तो दूसरा हो गया। राजसी भोजन, हलवा खा रहे हैं, तो बादाम का हलवा खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, तो मसालेदार सब्जी खा रहे हैं, तो उससे क्या होती, इंद्रियां बलवान होती, वृष माने बैल के जैसी बलवान हो जाती है। अच्छा। और फिर एक तो ये दूसरा कहते हैं इष्ट रस। अब जो जीव को चाहिए वैसे स्वाद की चीज लेना चाहिए, आंख को जो अच्छी लगे वो देखने का मन करे, कान को जिसका स्वर सुनने का मन करे उसी को सुने। तो ये सब जब इंद्रियों को पुष्ट किया जाता है तो ब्रह्मचर्य व्रत में दोष तो लगेगा ही लगेगा। अब किसी स्त्री की आपको आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है, उसका व्यवहार भी अच्छा लग रहा है, उसका चेहरा भी अच्छा लग रहा है, अब आपका मन करता है कि किसी साधु का मन करता है कि रोज वो स्त्री तो रोज आए मेरा दर्शन करने, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत में दोष हो गया ना। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं इन्होंने कहा। करेंगे अर्थ या उच्चारण करेंगे? दीदी 1 मिनट, दीदी ये साधुओं के लिए है कि माने श्रावकों के लिए भी है? ये सभी के लिए है, अनुव्रत के लिए भी, अनुव्रती के भी घट जाएगी। अच्छा, खास कर ये वाली तो, ऊपर वाली तो नहीं घटेगी। अनुव्रती के लिए पर्वत गुफा वगैरह तो वो तो विमोचितावास वगैरह तो साधु के लिए है, भेक्ष शुद्धि मतलब मुख्यतः साधु के लिए है। वैसे भेक्ष शुद्धि, अनुव्रती भी भेक्ष शुद्धि तो करना ही चाहिए, जैसा अनुव्रत के लिए आहार बताया गया वैसा ही लेना चाहिए, पर विशेष करके महाव्रत की बात चले। लेकिन क्योंकि शुरू में इन्होंने क्या कह दिया कि व्रत 2 तरह के हैं, अनुव्रत और महाव्रत, है ना। और कहते तत् माने उनको स्थिर कर, तत् शर्यार्थम भावना पंचपद, उनको स्थिर करने के लिए 5 भावनाएं हैं। ये उसके लिए आज ब्रह्मचारी भैया है ना, ब्रह्मचारी भैया है, 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा ले रखे, तो उनको ये सब तो घटेगा ही ना। स्त्रियों में राग पैदा करने वाली कथा का त्याग करना, मनोहर अंगों को देखना, उनके लिए भी त्याग है ये। तो शुरू में ही आचार्य ने कह दिया कि हम जो आगे बताने जा रहे हैं वो देश व्रत और महाव्रत दोनों के लिए वो बात घटेगी, जिसके लिए जहाँ पर जितनी घटेगी उसके लिए उतनी घटेगी। आप लोग अर्थ या उच्चारण करेंगे क्या? तो एक बार ये 5वीं भावना तो एक ही भावना बची है ना ललिता जी? हाँ भाभी जी, जो ग्रस्त में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनके लिए भी ये 5 चीजें मतलब करना चाहिए, है ना? उनके लिए भी यही भावनाएं लगेंगी ना 5? बिल्कुल घटेगी। हाँ, ग्रस्त में रह के, ठीक। 5 घटेगी, बिल्कुल घटेगी। हाँ। अब पंचमव्रतस्य भावना का अव्रतस्य क्यों लिख दिया? पंचम, अच्छा हाँ, पंचम व्रतस्य हो गया ना। अथ पंचम व्रतस्य भावना का इति अत्र उच्यते।
अब पांचवें व्रत की कौन सी भावना है वह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञ प्लस अमनोज्ञ प्लस इंद्रिय, फिर और कहीं सदी नहीं है। मनोज्ञ प्लस अमनोज्ञ प्लस इंद्रिय। मनोज्ञ का अ, इंद्रिय का ई मिलके मनोज्ञ इंद्रिय हो गया, एकार हो गया है। तो कहते मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय के प्रति राग और द्वेष का त्याग करना पांचवा महाव्रत है। बात किसकी आ रही है? परिग्रह महाव्रत की। पांचवा व्रत परिग्रह महाव्रत है। तो कहते मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई मनोज्ञ वस्तु है तो जो वस्तु मनोज्ञ लगती है उसके प्रति राग होगा तो हम घर में उसको रखेंगे संभाल के, है ना, खूब संभाल के रखेंगे और खरीद के लाएंगे। तो परिग्रह महाव्रत तो शुरू में जब इसको पढ़ा गया तो लगा कि इंद्रियों के विषय में राग। अब हमको किसी फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, जिस फिल्म के गाने अच्छे लगते हैं वो सबकी सीडी मैंने बनवा ली अथवा अपने मोबाइल में भर लिया। तो हमने क्या किया, जो हमको हमारी इंद्रिय को जो मनोज्ञ था उसका हमने परिग्रह कर दिया। अब बात आती है कि अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में राग द्वेष करना, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उस चीज के प्रति द्वेष होना और उसको तुरंत हटा देना। तो हटाने से तो परिग्रह खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर राग द्वेष जब हम अंतरंग परिग्रह की बात करते हैं तो अंतरंग परिग्रह में राग द्वेष आता है। बाह्य परिग्रह में तो 14 तरह के परिग्रह आते हैं, 10 तरह के, और अंतरंग परिग्रह में 14 तरह का परिग्रह आता है वो राग द्वेष ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर राग द्वेष को परिग्रह बता करके उसका त्याग की बात कर रहे हैं। पंचानाम इंद्रियाम स्पर्शादीनाम मिष्टानि इष्टेषु विषयेषु चश्मा हम लेके आए तो मिल नहीं रहा कहाँ। विषयेषु पनिपतितेषु स्पर्शादिषु राग वर्जनानि पंच आकिंचनस्य व्रतस्य भावना प्रत्येताभ्यः। मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। बस मेरा कल आई थी चश्मा को। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के इष्ट और अनिष्ट स्पर्श आदि 5 विषयों के प्राप्त होने पर राग और द्वेष का त्याग करना, यह अकिंचन व्रत की 5 भावनाएं जाननी चाहिए। जिनको उच्चारण करना है अथवा जिनको अर्थ करना है वो करें। अर्थ मैं करूं 25 से 25। हाँ, जिसको करना हो करिए। दीदी एक प्रश्न, एक मिनट। यहाँ अचौर्य व्रत का नाम दिया है अदत्ता दान विरमण, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हाँ, एक मिनट। 673 में 673 का आखिरी कौन सा पेज नंबर बताइए ना? पेज नंबर 267 673 267 पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 267। ललिता जी मैं बताऊं दत्ता दान का मतलब? 267। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये दत्ता दान का मतलब पूछ रहे हैं। अदत्ता दान विरमण व्रत की 5 भावनाएं है। तो अदत्ता दान विरमण मतलब अचौर्य व्रत की भावना होगी ना। तो ये अदत्ता उसका थोड़ा सा मतलब बिना दिए हुए किसी की वस्तु लेना। अदत्ता जो हमको किसी ने दी नहीं है, हम अपने से लेनी है। शादी करके यही होता है ना। तो इस पर से हम ये कहेंगे कि अभी जो हमने पहले प्रश्न पूछा था कि किसी की नीचे गिरी हुई वस्तु लेके हम दान देते हैं तो वो चोरी हो जाएगी। हाँ, वही होगी तो कि उसने हमको दी नहीं थी, हमने बिना उससे पूछे ली है, इसलिए वो चोरी की। उसको बिना मालूम हुए हमने नीचे की वस्तु उठाई, दूसरों को देती, तो चोरी का ये लगेगा उसमें। हाँ, उसने दी नहीं हमको, हमने दी। क्योंकि यहाँ अचौर्य व्रत आया ही नहीं है कहीं।
हाँ अदत्ता दान मतलब तो बिना उससे किसी की वस्तु पूछे बिना उस उठा ले लेना, मतलब वही तो, वो बिना कोई दिए रखी, हुए कि वो आपने तो मेरे गिरी को हुई दिया वस्तु है। का हो गया ना, गिरी हुई और वैसे में मेरी फर्क क्यों, है। ऐसे भी अपन उठा सकते हैं। हाँ वो ही लेकिन, मैं आपके घर गई, कोई चीज अच्छी लगी, मैंने उठा ली। हाँ वो बात नहीं करी, वो अदत्ता गिरी हाँ, हुई तो गिर गई, उसने न दी न कुछ नहीं, बिना वो तो हमने दी उठाई हुई, है। बिना नहीं लेकिन भाभी उसने दी नहीं है ना। मंजू जी एक बात सुनो, हमारे यहाँ जैसे कारीगर अभी काम कर रहे हैं, वो रंग पोतन करके जाते हैं और अपने कपड़े छोड़ जाते हैं वहीं पे, और फिर वो आते नहीं है, तो अब उसका क्या करो? देखो या उनको पहुंचा दो, या उनको पहुंचा बहुत दो। क्या बाइयां आती मालूम, है, अपने छोड़िए कपड़े छोड़िए। छोड़ के चली जाती है, तो समझ में नहीं आता है कि रोड पे फेंक दो कि किसी पहनने वाली को दे दो, तो मन में विकल्प आते रहते हैं इस बात के, तो उस इसका क्या समाधान है? भैया जो छोड़ के सुनिए, गया उसको पहुंचाने की कोशिश इनका करो। नहीं वो इनका मिलते नहीं, वो जवाब गांव के कहीं से आते हैं ना भाई जी, पता ही नहीं चलता कहाँ से आए काम करने, मजदूर आते हैं घर बन रहे तो। शास्त्र तो यही बोलता है कि इसका रुपया अगर नीचे गिरा हुआ तो गुल्लक में भी हाँ, उठा के मत डालो, वो तो जैसे मना ही इसका करते हैं सर। इसका उत्तर ये है, जब वो जाते हैं तो आप चेष्टा से देखो कि अपना कुछ छोड़ भैया, के तो नहीं जा रहे। अगर आपके साथ ऐसी आप घटना अपना घट सामान गई लेके तो जाइए। एक बार आपको पता मेरे चल गया। साथ बहुत होता है, मेरे साथ अभी काम कर रहा है तो रोज 5 मतलब हर 15 दिन 4-5 जोड़ी कपड़े रहते हैं, तो हाँ, अब तो करूँ क्या रहते उसको? ऐसा तो तो कहीं नहीं छोड़ के जाते, कारीगर कहाँ मेरे छोड़ तो के बहुत जाते छोड़ हैं के सामान। जाते हैं भाभी, कारपेंटर, रंग वाले, पेंट वाले, और वो तो जो आप जब तो डालते हैं आपके वो यहाँ वाले। जब आपके यहाँ ये बातें बहुत घटती है, तो फिर आप चेष्टा करो कि जिस समय जा रहे हैं उस समय आप उसके उसमें उपयोग लगाओ कि वो कुछ छोड़ के तो नहीं जा रहा है है। प्रमादी बनो, है प्रमादी। नहीं वो बोलते हैं हम कल आएंगे, फिर आते नहीं है ना महीनों। ये नहीं बात भैया, नहीं कल ले आना, कल ले है। आना, फिर आज तो ठीक है लेके भाई, जाओ तुम, सही आज बात है, तो ये तुम ध्यान लेके जाओ, रखूंगी अब से फिर मैं। फिर आओगे तो ले आना। इतना काम करवाते ही क्यों हो कि रोज पेंटर बात छोड़े, बहुत रोज सही है भाभी। वो छोड़े, वो छोड़े, वो छोड़े, इतना रोज इन लोगों को घुसाना ही क्यों? एक तो सब जैसी कास्ट के होते हैं, उस कास्ट से तो काम कराने का ही मन नहीं करता है। चलिए टूट करिए, फूट हो कौन जाती है कर उसको रहा है? ठीक करानी पड़ती है ना। हाँ हाँ, टूट फूट हो जाती है उसको ठीक तो करानी पड़ती है ना। तो ये कह रहे हैं कि रोज कोई ना कोई छोड़ता है। भाई रोज तो हम लोग के यहाँ कोई कुछ नहीं लगा रहता है छोड़ता तो इतना। कोई नहीं है, कभी नहीं देखा आज तक छोड़ के जाते हैं कारीगर। नहीं, मेरे तो छोड़े भी बहुत नहीं, और छोड़, ऐसा कोई रोज रोज लगे भी नहीं रहते हैं कि रोज कोई काम पर लगा हाँ, रहता है, ऐसा ऐसे थोड़ी रोज नहीं होता है। काम चल रहा है भाभी जी, घर बन रहे नया ना, तो हाँ, मिस्त्री बदलते रहते हैं तो छोड़ जाते हैं कपड़े अपने। अब आप सोच के देखिए वो क्यों छोड़ के जाते हैं, यानी वो हम लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं क्या? उनको पोसाएगा कैसे, छोड़ा हुआ रोज। उनके पास कपड़े बहुत है इसलिए छोड़ जाते हैं। ऐसा होता तो नहीं है कि कोई छोड़ के जाता है, और पता नहीं इनके साथ होता हुआ कोई भूल से छोड़ जाए तो भले जल्दी छोड़ते तो नहीं है, सब ना लेके जाते हैं। चलिए, कौन कर रहे हैं? कभी कभी करिए। तो दैया मैया छोड़ तो जाती है, कितने दिन तक अपन रखते हैं उसको टंगे हुए, फिर लगता है अब क्या करें। दैया मैया लोग छोड़ जाती है कभी कभार। हाँ, करूँ क्या होता है। सलाह? चलिए कोई अर्थ अर्थ करिए करने वाले इसका। थे? करती हूँ। विग्रह करिए, कौन सा गतौ अर्थ करिए? कर्म योगः, विग्रह गतौ कर्म योगः। कौन से अध्याय कौन से बोल रहे हैं? दूसरे का 25वां, दूसरे अध्याय का 25वां। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ शब्द का, इसका शब्द हुआ विग्रह गति, और यह कवि की तरह चलेगा। कवौ मतलब सप्तमी का एक वचन है और इकारांत शब्द है। विग्रह किसका गति एक में वचन है? है किसका एक वचन है? विग्रह गति का। हाँ हाँ, किसका एक वचन है? सप्तमी का बोले ना अभी आप। सप्तमी का एक वचन है। सही मैं है। सुनी नहीं थी, असल में सुन नहीं पाई थी, इसलिए हाँ पूछी। अच्छा, नहीं नहीं, उसमें क्या, जरूर पूछना ही चाहिए आपको। विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। विग्रह का अर्थ देह है, शरीर प्राप्ति के लिए
जो गति होती है वह विग्रह गति कहलाती है। विरुद्ध ग्रह को विग्रह गति कहते हैं, जिसका अर्थ व्याघात है। व्याघात हो जाना मतलब जो आहारक शरीर है उसका व्याघात नहीं होता है। वह पर्वत से भी निकल जाता है, समुद्र को भी पार करके चला जाता है, किसी से उसका व्याघात नहीं होता है। व्याघात मतलब बाधा नहीं होना। व्याघात 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने में जहां पर व्याघात पड़ता है उसे विग्रह गति कहते हैं। इस तरह विग्रह के 2 अर्थ निकले। एक पहला हुआ, विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है और शरीर प्राप्ति के लिए जो गति होती है वह विग्रह गति है। जिसमें व्याघात हो उसको विग्रह गति कहते हैं। अब तक शरीर जो 9 कर्म वर्गणाएं को ग्रहण कर रहा था उसके ग्रहण में व्याघात हो गया, इसलिए विग्रह गति हुई। विरुद्ध मतलब व्याघात हो जाना। सब शरीरों की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। 8 कर्म के समूह को ही कर्मण शरीर कहा गया है। वचन वर्गणा, मनोवर्गणा और काय वर्गणा के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। वचन वर्गणा विग्रह गति में नहीं है, लब्धि रूप से तो है, उपयोग रूप से नहीं है। मनोवर्गणा तो न उपयोग रूप से है न लब्धि रूप से है, यद्यपि उसको संगी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध है, लेकिन मनोवर्गणा वहां अभी ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन काय वर्गणा वहां पर कर्म को कर्मण काय बताया तो वहां पर कर्मण काय योग के द्वारा कर्मों का आत्म प्रदेशों का हलन चलन हो रहा है, इससे वहां पर योग हो रहा है। इस योग से ही अपर्याप्त अवस्था में अथवा विग्रह गति में कर्मों का ग्रहण होता है। इस तरह से उन्होंने बताया कि विग्रह गति में कर्मण का योग होता है। इससे नूतन कर्म मतलब नए कर्म का ग्रहण होता है। विग्रह गति में जो पुराने कर्म होते हैं सर के नए कर्मों का ग्रहण होगा तो अपने को नई अवस्था मतलब वो शरीर प्राप्त होता ना, क्योंकि कर्मण शरीर के द्वारा कर्म ग्रहण हो रहा है और ये विग्रह गति से ही एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है। अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी गति ही, अनु मतलब आवाज में तो रही, वो डिस्टर्बेंस किसका आ रहा है पता नहीं। रजनीकांत जी, रजनीकांत बंद कर दीजिए ना। अनुश्रेणी गति ही, अनु मतलब अनुसार, श्रेणी मतलब आकाश की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के अनुसार गति होती है। लोक के मध्य से लेकर ऊपर नीचे और आड़ा तिरछा क्रम से स्थिति आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। जैसे ताना बाना, ताना मतलब लंबा, बाना मतलब तिरछा या आड़ा। अनु शब्द अनुपूर्वी अर्थ में समाहित है, इसलिए अनुश्रेणी का अर्थ श्रेणी की अनुपूर्वी से होता है। जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है। यह काल नियम और देश नियम के अनुसार जानना चाहिए। काल नियम में जैसे मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। देश नियम में जैसे जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, इसी प्रकार
तिर्यंच लोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में अनुश्रेणी ही होती है। इस प्रकार पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त करने वाली गति होती है, वह भी अनुश्रेणी ही होती है। इसके अलावा जो गति होती है, मतलब जो ऐसे ही आते हैं, वे अनुश्रेणी भी होती है और विश्रेणी भी होती है। परंतु जैसे ऊर्ध्वलोक से कोई देवलोक अधोलोक में आ रहे हैं, तो वे अनुश्रेणी से ही आएंगे। विद्याधर श्रेणी के अनुसार भी चल सकते हैं और विद्याधर श्रेणी के अनुसार भी चल सकते हैं और वी श्रेणी के अनुसार भी चलते हैं। 27वां है अविग्रह जीवस्य। मतलब आपने दीदी बोला कि देव गति से जो देव आ रहे हैं और अगर अधोलोक जा रहे हैं, अधोलोक तो जाएंगे ही नहीं, मतलब कैसे जाएंगे? देव तो नरक में तो जाता ही नहीं है ना, तो कैसे वो आपने अनुश्रेणी गति जो बताई वो कैसे, वो सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ दीजिए, मुझे समझ नहीं आई आप क्या बोलना चाह रहे थे उसमें। जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति, नहीं देव अधोलोक मतलब नीचे, तो जैसे ऊपर से दूसरे तीसरे वो स्वर नर्क तक में वो करने के लिए आते हैं ना देवलोग, कैसे नहीं आते हैं? तो वो मेरे ख्याल से आएंगे। ललिता जी से पूछे हैं, दूसरे नर्क तक तो आते हैं ना, तीसरे समझाने के लिए, संबोधन करने आते हैं। तीसरे करने आते हैं ना। वो जो देवलोक से जो अधोगति में मतलब दूसरे तीसरे नर्क में आते हैं, उसके बारे में अनुश्रेणी गति नहीं है। अनुश्रेणी गति का उसका कोई संबंध नहीं है। अनुश्रेणी गति एक देह से दूसरे देह को धारण करते समय विग्रह गति की जो गति होती है, उसका वर्णन चल रहा है यहाँ देव ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो गति का संबंध नहीं है। सही कह रहे हैं बहुत भाई। उसमें बुक में, उसमें तो अपने इसमें सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा ही लिखा हुआ है। ललिता जी क्लियर करेंगे ना। आंटी देखिए लास्ट टाइम लिखा हुआ है, मरण के समय जब एक जीव एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के लिए गमन करते हैं और मुक्त जीव जब ऊर्ध गमन करते हैं, तब उनकी गति अनुश्रेणी होती है। अनुश्रेणी तो वही होगा, वो थोड़ी अनुश्रेणी में आएगा जीव, और क्या नरक का जीव थोड़ी ऊपर में जाकर के संबोधन करेगा? नहीं तो अधोलोक में मतलब जो ऊपर वाले देव है मिथ्यात्व के, उसके कारण में दो अधोलोक दूसरे देवगति के जीव जब एकेंद्रिय में जाके पैदा होते हैं या निगोद जाते हैं, तो वो अनुश्रेणी गति में जाएंगे। हाँ, तो वही तो वो दूसरे नरक में तीसरे नगर में संबोधन के लिए जा रहे हैं, वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएगा। देवगति में मरण प्राप्त करके जब वे किसी और दूसरी गति में जाते, निगोद में या सावर में जाएंगे, तो उस समय उनकी अनुश्रेणी गति रहेगी। अनुश्रेणी गति नहीं, पर अधोलोक में भी जाते हैं ना। देव मरकर नरक में नहीं जाएगा। देव मरकर नरक में नहीं जाएगा। देव कभी नरक में जाता हूँ। हाँ, देव नरक कभी नरक में नहीं जाता, कभी देव संबोधन करने तो जाते हैं नरक में। संबोधन के लिए जाते हैं, वो सवाल नहीं आता। दूसरे नरक आंटी, दूसरे नरक के जो देव है ललिता जी कहाँ केंद्रीय में भी जाते हैं ना, उस अपेक्षा से वो चले गए। और ये उन्होंने समझाया तो ऐसे ही था। और उसमें भी लिखा बोले हैं प्रमाण सागर जी कि संबोधन करने नरक में जाते हैं देव। जाते हैं, सीता का दूसरे नरक तक तो जाते ही है ना। हाँ, देव संबोधन करने नरक में जाते हैं, लेकिन वो जाने का मार्ग अनुश्रेणी गति नहीं है। वो उसको अनुश्रेणी गति नहीं कहा है। गति नहीं आएगा, वो बात तो आई। वो अनुश्रेणी गति नहीं आएगा, पर इसमें भाई ऐसे हैं। ललिता जी से पूछिए। एक बार आपने जो लिखा है उसको वापस से पढ़िए, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम लोग का भी शायद कोई एक वर्ड मिस हो गया होगा, उसके वजह से समझ में नहीं आई होगी ये बात। मेरा क्वेश्चन यही है कि देश नियम में जैसे जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से
ऊर्ध्व लोक के प्रति आता जाता है, इसी प्रकार तिर्यंच लोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में अनुश्रेणी ही होती है। इसी प्रकार पुद्गल की जो लोक के अंत को प्राप्त करने वाली गति होती है, वह भी अनुश्रेणी ही होती है। ललिता दीदी समझा सकते हैं इसको? हाँ, वही समझाएंगे बेटा। शुरू में क्या बोले आप? एकदम शुरू में जब कोई ऊर्ध्वलोक से अधोलोक के प्रति, और उसके पहले कुछ बोले थे आप? काल नियम दो, मतलब इसके दो नियम है, काल नियम से और देश नियम से। तो काल नियम में जैसे मरण के समय जब जीव एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव के लिए गमन करते हैं, और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं, तब उनकी गति श्रेणी ही होती है, अनुश्रेणी उसके बाद क्या पढ़ा? फिर उसके बाद क्या पढ़ा? अब जो ये क्या देश नियम में जैसे ये दो होती है ना, मतलब काल नियम और देश नियम अनुश्रेणी होती के अनुसार जाना, जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है, यह काल नियम और देश नियम के अनुसार भी जाना। तो काल नियम के अनुसार तो ये हो गई। अब देश नियम के अनुसार जब कोई ऊर्ध्वलोक से के स्थान से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, उसी प्रकार तिर्यंच लोक से अधोलोक के प्रति या अधोलोक से ऊर्ध्वलोक के प्रति आता जाता है, तब उस अवस्था में अनुश्रेणी ही होती है। तो त्रियंच के लिए लिखा है उसके साथ में, तब तो ये मरण की बात है। त्रियंच थोड़ी जाता है कोई संबोधन करे या हाँ, मरण का ही है, मेरे गलती से निकल गया, मरण का ही है। हाँ, मरण का ही है। नहीं, वो ये बात बोले थे ना कि कोई भी देवलोक से नीचे जाते ही नहीं है, मरण से नहीं। वैसे तो मुझे वो ध्यान आया था कि संबोधन करते तो नीचे जाते तो है ना दूसरे उस तक, पर ये तो मरण का ही है। ऊर्ध्वलोक से अधोलोक जाना, जो एक इंद्रिय है ऊपर, वो एक इंद्रिय नीचे जाके जन्म ले रहा है, तो वो नीचे जाएगा तो श्रेणी के अनुसार ही जाएगा। अथवा कोई नीचे भवंतरिक देव मर रहा है और ऊपर एक इंद्रिय बन रहा है, तो वो श्रेणी के अनुसार ही जाएगा। ये यहाँ पर मतलब है। हाँ, इसका मतलब ये बात है यहाँ पर। हाँ, तब उस अवस्था में अनुश्रेणी ही होती है। इसी प्रकार पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त करने वाली गति होती है, वह भी अनुश्रेणी ही होती है। ये समझ में नहीं आया दीदी, कब पढ़े थे हम लोग? इतना अनुश्रेणी गति का सारा कहाँ पढ़े थे? मोड़ा और फिर उनका क्या होगा? यही तो है, यही तो है अनुश्रेणी में पूरा। मैंने पूरा सुना भी। इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन ये पुद्गलों का तो ललिता जी ने ये भी बताया था, जैसे अपन कोई बॉल जैसे कुछ फेंक, मतलब वो करते हैं, पुद्गलों का भी बताया था ना उस तरीके से। नहीं, लेकिन यहाँ जो लिखा है पुद्गलों की जो लोक के अंत को प्राप्त करने वाली गति। हाँ, तो पुद्गल के लिए कहा जाता है ना कि एक समय में 14 राजू नीचे का, हाँ 14 राजू, हाँ नीचे का कोई जीव मरा और वो ऊपर 14 राजू में जाके एक समय में जाके जन्म ले लेता है, शरीर उसका पुद्गल का ही तो है। और एक समय में आपने बताया था कि एक समय में 14 राजू वो गमन कर जाता है, यही बताया। एक समय में 14 राजू गमन कर जाता है। हाँ, यही बताया आपने। अविग्रह जीवस्य, जीवस्य में शब्द जीव है और सृष्टि का एक वचन है और अकारांत पुल्लिंग है। विग्रह गति का अर्थ व्याघात या कुटिलता है, कुटिलता या मोड़ तोड़ वाली है, उसका मतलब ये विग्रह गति का अर्थ है। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती है, वह विग्रह रहित गति है। विग्रह रहित गति मुक्त जीव के ही होती है। मुक्त जीव की बिना मोड़े वाली गति होती है। पहले वाले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है, इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्र में मुक्त जीव के विग्रह रहित गति ली गई है। अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार गति होती है। तो इससे यह पता चलता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में
संक्रमण नहीं होता है। यह सूत्र लिखने का तात्पर्य यह है कि पिछले सूत्र में देश नियम और काल नियम सूत्र बताया है और श्रेणी में विश्रेणी गति भी होती है, यह बताने के लिए यह सूत्र लिखा है। ये जो तीसरा वाला सूत्र गति क्या हुई ललिता जी? मतलब ऐसे सीधे नहीं जाना, ऐसे आड़ा टेढ़ा मतलब वो ताना बाना, मतलब आड़ा टेढ़ा चले जाते हैं ना, वो बी श्रेणी हुई। सीधे नहीं जा करके मतलब वो वैसे तिरछा, मतलब तिरछा भी चले जाए, लंबे भी चले जाए, ऐसे। वो तो मोड़े लेकर जाएगी तो वो तो आनी श्रेणी से ही जाएंगे ना, मोड़े लेकर भी जाएंगे मोड़े लेना बात अलग है, मोड़े लेना बात अलग है। फिर वो तो मोड़े तो लेते हैं तो पहले अनुश्रेणी होती है, फिर मोड़ा लेते हैं, तो वो वाली वो विश्रेणी नहीं कहलाती है। विश्रेणी क्या है? फिर विश्रेणी क्या है? विश्रेणी जैसे अपन ने पुद्गल की कोई चीज है, जैसे 14 मतलब ये क्या बोलते हैं विश्रेणी, मतलब आड़ा टेढ़ा, जैसे ये अपने इसका होता है ना, क्या बोलते हैं ये, देखो मैंने पढ़ा तो भूल गई। तो जैसे विद्याधरों का है, विद्याधरों का है, और किसका बताया था, एक ललिता जी ने दो तीन बताया था। पढ़िए, उनकी अनुश्रेणी उनकी विश्रेणी से होती है। क्या पढ़ूं ललिता जी वापस? आप अभी यहाँ इन लोगों को कहाँ शंका हो रही, वो चीज फिर से नहीं, ये बोल रहे हैं विश्रेणी क्या होती है, तो मैंने कहा विश्रेणी तो जैसे आड़ा टेढ़ा वगैरह जैसे विद्याधर वगैरह होते हैं, वो एकदम जो बताने मतलब ऐसे तो वो आड़े टेढ़े वगैरह चले जाते हैं ना, वैसे तो आप विद्याधरों का बताया था एक आपने, एक और किसका बताया था, दो बताया था, ऐसे दो तीन का विश्रेणी गति हम बताए थे, लेकिन आप पढ़े क्या, जिन लोग को शंका हो गई आप फिर से पढ़िए। वो विश्रेणी का ही मीनिंग पूछ रहे हैं, शंका कुछ नहीं। बी श्रेणी गति उसको कहते हैं जो श्रेणी के, जैसे हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग जो चलते हैं तो हम लोग श्रेणी के अनुसार थोड़ी चलते हैं, है ना। आज हम लोग जो कोई आदमी कूद रहा है ना, क्या दिखाता है ना, वो भाला से लेकर कितनी दूर तक कूदता है, क्या कर, तो उसकी श्रेणी के अनुसार गति थोड़ी है, वो गति सब कहलाएगी श्रेणी गति। नहीं तो ये कह रहे हैं कि फिर मोड़े वाली भी वी श्रेणी हुई क्या? मैंने कहा मोड़े वाली भी श्रेणी में नहीं आता है, वो तो एक जगह जाके ऐसे टर्न लेता है तो वो श्रेणी बद में कहलाता है। ललिता जी, ये तो विग्रह गति की अपेक्षा आ रहा है ना, अनुश्रेणी गति या विश्रेणी, तो ये गति में एक गति को और बता दिया गया भाई, श्रेणी गति के भाई एक अनुश्रेणी गति होती है और विश्रेणी गति भी होती है, ये वो कहना चाह रहे हैं। नहीं कह तो रहे हैं, पर विग्रह गति की जैसे बात चल रही है कि एक जगह से दूसरी जगह एक जीव जा रहा है, पर श्रेणी दो प्रकार की होती है, वो बता रही थी मैं, श्रेणी दो प्रकार की होती है। तो जो सीधी श्रेणी होती है वो तो जैसे अपन मतलब ये बताया वो, और जो विश्रेणी होती है वो इन लोगों की सबकी किसी की नहीं होती है, मतलब ऐसे विग्रह गति वालों की, मरने वाले जीवों की नहीं होती विश्रेणी गति, उनकी तो श्रेणी गति श्रेणी गति होगी। पर ऐसे और जो कार्य होते हैं वो विश्रेणी भी होते हैं, श्रेणी के अनुसार भी होते हैं, विश्रेणी से भी होते हैं। मैं मतलब वो समझ रही थी कि मैंने बोला ना इसके अलावा जो गति होती है, सुनो, इसके अलावा जो गति होती है मतलब जो ऐसे ही आते हैं वे अनुश्रेणी भी होती है और उनकी विश्रेणी भी होती है। ये मैंने बोला था, परंतु जैसे ऊर्ध्वलोक, परंतु अगर ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, अधोलोक से वो है, वो श्रेणी के उसमें ही चलता है, मतलब वो श्रेणी से ही होगी। पढ़ाया उस टाइम पूरा लिखा है आपने, है पढ़ाया तो आपने पूरा लिखा है इसलिए नहीं, ये तो किताब में है ना, ये ललिता जी का बोला हुआ वो भी लिखा है ना इन्होंने तो पूरा। अविग्रह जीवस्य, जीवस्य जीव शब्द है और षष्ठी का एक वचन है, अकारांत है और पुल्लिंग है। विग्रह का अर्थ व्याघात या कुटिलता है, कुटिलता है मतलब मोड़ तोड़ वाली, वो व्याघात कुटिल मतलब कहलाती है। जिस गति में विग्रह अर्थात कुटिलता नहीं होती है
वह विग्रह रहित गति कहलाती है। विग्रह रहित गति मुक्त जीव के होती है, मुक्त जीव की बिना मोड़े वाली गति होती है। मतलब अपन ने ऊपर जैसे वो बताया ना कि भाई ये अधोलोक ऊर्ध्वलोक मतलब ये सब होता हो रहा है, तो फिर इसका एकदम पक्का निश्चय करने के लिए कि भाई जो ये मुक्त जीव है इनकी तो कुछ समझना ही मत, इनकी अनुश्रेणी ही गति होती है, ये बताने के लिए मतलब ये वाले सूत्र का वो किया है। पहले वाले सूत्र में संसारी पद का, पहले वाला जो सूत्र था ना उसमें संसारी पद का ग्रहण किया है। इससे ज्ञात होता है कि इस सूत्र में मुक्त जीव के विग्रह रहित गति ही ली गई है। अनुश्रेणी मतलब श्रेणी के अनुसार गति होती है। इससे यह पता चलता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में संक्रमण नहीं होता है। मतलब जब अनुश्रेणी चलती है तो अनुश्रेणी चलती है, उसमें वी श्रेणी बीच में नहीं आ जाती है, तो मतलब अनुश्रेणी में वी श्रेणी का संक्रमण नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। यह सूत्र लिखने का तात्पर्य यह है कि पिछले सूत्र में देश नियम और काल नियम सूत्र बताया है और श्रेणी में वी श्रेणी गति भी होती है, यह बताने के लिए यह सूत्र लिखा है। मतलब दोनों श्रेणी होती है यह बताने के लिए इन्होंने ये वाला सूत्र दिया है। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य। प्राक मतलब पहले, प्राक मतलब पहले। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय की होती है। काल का निश्चय करने के लिए प्राक चतुर्भ्य पद दिया है। प्राक पद मर्यादा निश्चित करने के लिए दिया है। 4 समय से पहले मोड़े वाली गति होती है। संसारी जीव की जो विग्रह वाली गति होती है वह 3 समय की होती है। मोड़े वाली गति 3 समय की ही क्यों होती है? कारण यह है कि जो जीव निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेता है उसको सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि अनुपूर्वी से मतलब श्रेणी के अनुसार गति न होने से ईशु गति नहीं हो पाती। इसलिए यह जीव निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने के लिए 3 मोड़े वाली गति आरंभ करता है। इस सूत्र में च शब्द समुच्चय के लिए दिया है, जिससे विग्रह वाली और विग्रह रहित दोनों गतियों का समुच्चय होता है। हो गए 5। एक और एक समया विग्रह। एक समया विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है। जिस गति में एक समय लगता है वह एक समय वाली गति कहलाती है। जिस गति में मोड़ा नहीं लेना पड़ता है वह मोड़ा रहित गति है। गमन करने वाले जीव और पुद्गलों के मोड़े नहीं लेते हैं या आकाश के प्रदेशों में सीधा ही जाता है, व्याघात नहीं पड़ता और एक समय वाली गति लोक पर्यंत भी होती है। जय जिनेन्द्र। 5 हो गए ना? चलिए समय भी हो गया। जिनवानी स्तुति करिए। करें, जिनवानी स्तुति करें कोई भी। मैं कर रही हूँ। शांति सुधा बरसाए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, पूर्वापर सब दोष रहित है, पापी शून्य सूत है, परमागम कहलाए शांति सुधा बरसाए जिनवानी,
परमागम कवियों को अमृत, परमागम कवियों को अमृत, मोती बधू के मुख का दर्शन, मोती बधू से तारे जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, राग रूप अंगारों तारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, सत्य तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सत्य तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, वे सजल लहराए जिनवानी, शांति सुधा बरसाए जिनवानी, वस्तु स्वरूप बताए जिनवानी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग, जिनवानी आरती जो देर असर ना लिया सोफा में सुचैन, देव भजन को निर्गन व्याधन यही मोक्ष का सत्संग वाणी की जय, जिनवानी माता की जय, नमः नमः। ललिता जी को चरण स्पर्श। सबको जय, ललिता जी को प्रणाम।